साथियों नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे से सेशन में। हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 8.4 है ना, एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए उससे आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या बोला गया, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। लिखा हुआ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखिए आपको दिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो 9 और 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचा। बोलिएगा जी सर बढ़िया बात है। 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है बताइए, फॉर्मूला याद है या नहीं, याद होना ही चाहिए। इसका वैल्यू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आइडेंटिटीज़ है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। 9 इंटू 1 क्या होगा, 9 होगा। आप देखिए किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली आपका ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ है ना, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, है ना। क्या बोला है, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। आपके सामने यही क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है। कैसे सॉल्व होगा बताइए, tan है, सेक है, cot है, cosec है। क्या कर सकते हैं, सबको हम साइन और cos के टर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cot को लिखेंगे cos/sin, cosec को लिखेंगे 1/sin। मतलब सिर्फ साइन और cos के टर्म इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा मेरे लिए। 1 + tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा को cos के टर्म लिखना है, क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, है ना, अपोजिट होता है ना। 1 + cot थीटा क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, साइन cos के टर्म में, cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट होता है इसलिए 1/sin थीटा। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना, cos थीटा क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इंटू 1 क्या होगा, cos थीटा प्लस होगा sin थीटा प्लस 1 बाय में cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा एलसीएम ले लिए, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इस बार sin थीटा कॉमन होगा, नहीं कॉमन नहीं, एलसीएम होगा। जब sin थीटा एलसीएम लिए तो sin थीटा 1 क्या होगा, sin थीटा होगा, ठीक है, प्लस cos थीटा माइनस 1। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि cos थीटा साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, साइन थीटा को पहले लिख लीजिए इसमें, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बाय में क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है, बढ़िया बात है। इसको तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय में क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए, अब एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसको a मान लिए, क्या मान लिए, इसको a मान लिए, तो इसको भी a मान लिए, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 इसको b मान लिए। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक फॉर्मूला में आ गया a + b इंटू a माइनस बी, है ना, a + b इंटू a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस बी। वैसा ही यहाँ पे कंडीशन में दिख रहा है ना। तो क्या करें, a का वैल्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा है और b का वैल्यू 1 है ना। तो वैसे यहाँ भी दिख रहा है, a का वैल्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा और b का वैल्यू -1, ठीक है, बढ़िया बात है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इन सबको साइन थीटा प्लस cos थीटा को a माने, है ना। तो a का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर बट्टे में क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। बोलिए कोई दिक्कत एकदम नहीं हुआ होगा। आप एक चीज़ बताइए, साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। इसको आगे लिखते हैं अगले स्लाइड में, क्या लिखा हुआ, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा है ना, क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 कॉस बाय साइन, सही है, कॉस बाय साइन, सही यही है। देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ देख पा रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, बढ़िया बात है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ है ना। पहले ए स्क्वायर, ए का वैल्यू साइन थीटा है और बी का वैल्यू कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर कहेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। बाय में क्या लिखा हुआ, जो लिखा उसको लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किए, तोड़े दिए, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए बार बार बोल रहे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, है ना। तो इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, लिख दीजिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, -1 बाय में क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखिए +1 -1 कट गया, नहीं कटेगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय में क्या लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं ऐसा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से देखिए साइन थीटा गया काम से, कॉस भी गया काम से, क्या बचा है 2 बचा आपके सामने, सिर्फ 2, ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसा था, इसका आंसर देखिए कितना छोटा था। देखिए इसका ऑप्शन 2 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में, है ना, सी फॉर चांद के पार। चलो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा था, उसका आंसर 2 आया, ठीक है। आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन वैसा ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइन दिख रहा है और ऑप्शन में देखिए सेक ए है, साइन ए है, कॉसेक ए है, कॉस ए है, आपके सामने 4 ऑप्शन है ना। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे कैसे पता चले कौन सा आंसर होगा मेरा। तो बताइए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। क्यों लिखे, क्योंकि साइन 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। देखिए हमेशा फॉर्मूला ही आता है, बिना फॉर्मूला का आप कैसे बनाएगा बताइए हमको, कोई दूसरा इसका उपाय है भी नहीं। तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस कॉस, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए ही होगा, है ना, 1 प्लस साइन ए हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटू में ऑलरेडी यहाँ लिखा 1 माइनस साइन ए, है ना, ये ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको नहीं दिख रहा क्या, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू साइन ए, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टे में कॉस ए। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आपको दिखा रहे, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर, हमको तो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ पर हमको क्या दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे यदि कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रखे, कॉस स्क्वायर ए को इधर रखे तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ कि नहीं हुआ बताइए, कोई डाउट है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसके जगह में कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखिए कॉस स्क्वायर ए, लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बाय में क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस ए, यहाँ से एक कॉस ए कट गया तो क्या बचा, आंसर बचा कॉस ए बचा, ठीक है। ये मेरा आंसर हुआ, कॉस ए मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। आप देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी फॉर देवसेना, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आया नहीं यार, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बदलेंगे,
पहले आप देखिए क्वेश्चन को, पहले एक बार ध्यान से समझिए, उसके बाद देखिए किस फॉर्म में इसको एक जैसा ला सकते हैं, साइन कॉस में या फिर कॉसेक में, सेक में, किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पे सेक था, इसको कॉस में बदले, टेन था, इसको भी साइन कॉस में बदले, ऑलरेडी साइन में दिखा हुआ था, इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट किए, उसके बाद आंसर आया। और आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बार बार बोले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर वैसा ही क्वेश्चन है दिया गया, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, आपको हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक्सरसाइज 8.4 पूरा सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति का भी इंपॉर्टेंट, पूरा मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्सरसाइज 8.4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला ये गया 1 + tan² a बट 1 + cot² a, यही क्वेश्चन है ना। चलिए इसको लिखते हैं क्वेश्चन को, पहले बोला है 1 + tan² a बाय में है 1 + cot² a, यही दिया गया है। अब बोलिए कैसे बनाएगा बताइए, आपको याद है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे सूत्र, फॉर्मूला नहीं समझ रहे, सूत्र 1 + tan² a बट 1 + cot² a। 1 + tan² a आपको दिखा दे कहाँ से आया है, देखिए कहाँ से आया है, आपको याद होना चाहिए कि sec² a माइनस tan² a का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नहीं पता है तो आप छाप लीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा, 1 + tan² a, यदि sec² a को इधर ही रखे, sec² a को इधर रखे तो उधर क्या होगा, 1 + tan² a होगा कि नहीं होगा, हाँ 1 + tan² a नहीं होगा, तो 1 + tan² a के जगह में sec² a लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, sec² a लिख सकते हैं, मजा आ गया। बट 1 + cot² a, ये इसका फॉर्मूला होता है cosec² a, नहीं समझ में आया, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए क्या होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे दिया है 1 + cot, तो यहाँ देखिए cosec² थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 + cot² थीटा होगा, बताइए होगा या नहीं होगा। तो 1 + cot² थीटा के जगह क्या लिखेंगे, cosec² थीटा लिखेंगे, लिख दीजिए cosec² थीटा, नहीं यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ, तो एंगल ए लिखे, समझ रहे बात को। आप बताइए sec² a को क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको 1/cos² a बट cosec² a को क्या लिखेंगे 1/sin² a। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos a × sec a = 1 होता है ना, तो वहाँ से लिख दिए 1/cos a होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, cosec² a को 1/sin² a लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए इसको इरेज करते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/cos² a लिखा हुआ, लिखिए 1/cos² a लिखे, ठीक है। अब देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड हम किए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, sin² ऊपर चला जाएगा, sin² ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे में 1 है, 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो sin² a बाय में क्या होगा cos² a। आप हमको बताइए कि sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है, याद है, sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है tan थीटा, क्या होता है, लिखेंगे हम tan थीटा, थीटा की जगह में a है, ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ था, हम भी लगा दी स्क्वायर, tan² a आपका आंसर हुआ। अब देखिए किस ऑप्शन में tan² a, डी ऑप्शन में, D for देवसेना, आपका ये सही उत्तर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से ना इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कैसे एक्सचेंज करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोला गया, प्रश्नावली 8.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बोला ये गया निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है, जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है, थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा बट्टे 1 + cos थीटा, ये दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व करना, मतलब LHS = RHS, LHS = RHS बोला कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है कि नहीं। हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप जितने फॉर्मूला है एक बार एक कॉपी में, एक पेज में एक बार लिखिए, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे हमको प्रूफ ही करना है, आगे सारा जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रूफ करने वाला ही है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार मित्र बंधु सखा को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।